जंग सीज फायर होने के बाद अब सफारती जंग चल रही है, क्या दोबारा ऐसी कोई हरकत भारत कर सकता है? पानी बंद करने की धमकी भारत दे रहा है, चाइना का किरदार, अमेरिका का किरदार, मोदी की प्रॉब्लम क्या है। भारत पर हमला करने के लिए 10 तारीख का इंतजार करना शहबाज शरीफ की कोताही थी। शहबाज शरीफ एक डरपोक आदमी है। अगर इस इंतजार की वजह से सिंध में एयरबेस पर हमला हुआ और शहादतें हुई, उमर अयूब। कुल मिला के 18 तो F-16 गए हैं और 4-5 JF-17 गए हैं। बाकी एक ट्रांसपोर्ट प्लेन गया है, एक रिफ्यूलर गया है और 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन गए हैं। तो इनका तो भाई 2 दर्जन का हिसाब बन रहा है। वो हमले करें, हम नुकसान बर्दाश्त करें, कैजुअल्टीज को बर्दाश्त करें और आखिर में जब पूरा नुकसान हो जाए तो फिर जाके न्यूक्लियर को यूज करें। हम सबसे पहले क्यों ना यूज करें? How united India and Israel are in harming Pakistan. शशि थरूर का सबसे बड़ा आर्गूमेंट है वो ये कि जी पाकिस्तान जो है वो टेररिज्म करने वालों के खिलाफ एक्शन ले। यार शर्म आनी चाहिए बयान देते हुए। हम तो पिछले 2 दहाइयों से सवाए टेररिस्ट के साथ लड़ेंगे और क्या कर रहे हैं और क्या करें। जितना सख्त एक्शन हम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ ले रहे हैं, दुनिया में इसकी कहीं नजीर नहीं मिलेगी आपको। What does India want? It wants Bharat Mata. What does Israel want? Israel wants Greater Israel. उन्हें 8 और जगह स्वीकार कर लिए कि साहब कि यहाँ पे हमारे ऊपर हमले हुए हैं। हम तो 11 कह रहे थे, 11 के साथ 8 और आ गए। अब क्या होगा? तो बड़ा अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। इसलिए फिर हम इकट्ठे हो गए थे, अब फिर अलग अलग शायद हो जाएं अगर ये मैसिव प्रोटेस्ट हुआ। भारत से जंग हो रही है और यहाँ पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो एक जो मुंह उठा के फिरते हैं, जिनके बाप दादा की बड़ी खौफनाक तारीख है पाकिस्तान में, उन्होंने तो कहा पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है जंग लड़ने की। उन्होंने कहा हमारे पास तो असला नहीं है। धीरे धीरे टिप 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 करके सूचनाएं निकाल रहे हैं बाहर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी नाकामी जो 7 मई से 11 मई के बीच भारत ने किया था उसका धीरे धीरे खुलासा कर रहा है। यहाँ तक कि भारत की तबाही का लेवल इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान अब उसे छुपा भी नहीं सकता। और अभी जिसका भारत ने खुलासा नहीं किया था, अब पाकिस्तान उसका खुलासा खुद कर रहा है। इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान के 18 से 24 फाइटर जेट्स को भारत ने तबाह कर दिया था, जिसमें 11 से 18 सिर्फ F-16 फाइटर जेट थे जो हैंगर में थे, जिसे भारत ने एयरबेस के साथ ही उड़ा दिया। दरअसल पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियान के डोजियर में 8 और लोकेशन बताया गया है जहां भारत ने अटैक किया था, जिसके बारे में भारत ने भी अभी तक नहीं बताया था, जिसमें पेशावर, जंग, हैदराबाद, सिंध, गुजरात, पंजाब, गुजरावाला, भवालनगर, अटक और चोर शामिल है। भारतीय वायुसेना और सैन्य संचालन महानिदेशक ने भी पिछले महीने के हमले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन साइटों पर हुए हमलों का खुलासा नहीं किया था। हाल ही में किए गए खुलासे से ये भी पता चलता है कि कैसे पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर के लिए गुहार लगाई थी। यानी पाकिस्तान के टोटल 18 लोकेशन पर भारत ने ताबड़तोड़ हमला किया था। धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं कि आखिरकार जब भारत पूरी तरह से अपर हैंड पर था तो ये सीज फायर क्यों हुआ। और वो सीज फायर इसलिए हुआ कि पिटाई पाकिस्तान की नहीं, पिटाई अमेरिका की हो रही थी। ये जो सारा का सारा आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमारे जनरल्स धीरे धीरे टिप 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 करके सूचनाएं निकाल रहे हैं बाहर, उससे यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई ये वाकई जो कुछ अभी टेम्परेरी पॉज है, ये टेम्परेरी पॉज ही है। और जो कहा मोदी जी ने कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जारी है, वो यही है कि भाई ये नेगोशिएशन जो है, ये ऑपरेशन सीज फायर जो कुछ भी हुआ है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ है, ये भारत और US के बीच में हुआ है। जानबूझ के जो सूचनाएं हैं वो पूरी नहीं दी जा रही हैं। जानबूझ के US को पाकिस्तान से निकलने का मौका दिया जा रहा है। US को बता दिया है कि भाई देखो, तुमने अपने न्यूक्लियर वेपन्स कहाँ स्टोर कर रखे हैं हमें पता है। हम तो फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट में जाने के मूड में हैं और फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगे तो तुम्हारे ये सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स और जो भी तुमने और चीज़ें छुपा रखी हैं यहाँ पर, जो लिस्निंग पोस्ट बना रखी हैं, जो अन्य चीज़ें तुमने यहाँ सेफ हाउस करके रखी हुई हैं, वो सारी की सारी चली जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पाकिस्तान को अब नेस्तो नाबूद करना है। US ने यहाँ से निकलने का एक रास्ता भारत से मांगा, ये हुआ है। ऐसी मेरी
एक एनालिसिस है, ऐसा मेरा सोचा हुआ विश्लेषण है। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आप ज़रा चेन देखिए। साफ साफ जिस तरह से किराना हिल्स वाली जो स्ट्राइक थी और उसको जिस टर्म में व्यंग से मना किया एयर मार्शल भारती ने, वो संदेह का एक जन्मदाता था। सबसे पहले वहाँ से संदेह उत्पन्न हुआ कि भाई ये क्या बात है, ये साफ सबको दिख रहा है कि आपने एक न्यूक्लियर वेपन साइट हिट की है जहाँ पर न्यूक्लियर वेपन स्टोर किए जाते हैं। आपके पश्चिम के जो बड़े बड़े जाने माने जो एनालिस्ट हैं, टॉम कूपर जैसे, सब कह रहे हैं कि साहब कि यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स की एक स्टोरेज साइट है, लेकिन आप कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। उसके बाद फिर सरकार सूचना लीक कर देती है। सरकार कहती है कि 9 तो फाइटर गए हैं और हमारे पास उसका पूरा प्रूफ है। 6 तो कम से कम 6 जो हैं वो तो उसके ऊपर तो पूरा रेडार सिग्नेचर है, यानी कि रेडार पर वो दिख रहा है, उसको लॉक किया गया, लॉक करने के बाद उसके ऊपर वेपन फायर किया गया और वेपन फायर करने के बाद वो स्क्रीन से गायब हो गया। ऐसे मिनिमम 9 हैं और बाकी F-16 जो हैंगर में रखे हुए थे वो कितने हैं उनका पता नहीं चल रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने एक और शातिराना हरकत की है और वो ये है कि वो वहाँ से अपनी डेब्रीज भी नहीं हटा रहा है, वो उसी के ऊपर बुलडोज़र चला के और उसको वहाँ पे दफना दे रहा है और जहाँ उसके लोग मरे हैं उनको भी बॉडीज़ भी नहीं निकाल रहा है, उनको वहीं उसी स्थान पर ऊपर से बुलडोज़र चला के और उनको उसी के अंदर धन्य है पाकिस्तान की सेना। उसके बाद ये सूचना लीक होती है, लीक होने के बाद फिर वो एक ANI के साहब हैं, वो उसको डॉक्यूमेंट करके और उसको बताते हैं। लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि भाई 6 तो उड़ा दिए गए हवा में फाइटर, उसके अलावा एक 300 किलोमीटर की दूरी पर उड़ा दिया गया जो उनका एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम वाला जहाज़ था। एक ग्राउंड पे गया बोलारी एयरबेस में, लेकिन बोलारी एयरबेस में कह रहे हैं कि उसमें 4-6 F-16 भी थे। इसी तरह से शहबाज एयरबेस पे वहाँ पे F-16 थे, इधर सरगोदा में भी थे, नूर खान में भी थे। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि कुल मिला के 18 तो F-16 गए हैं और 4-5 JF-17 गए हैं। 1-2 J-10 भी चले गए हों तो उसमें कोई आशंका की बात नहीं है, तो इनके कोई 20-22 तो फाइटर गए हैं और बाकी एक ट्रांसपोर्ट प्लेन गया है, एक रिफ्यूलर गया है और 2 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग प्लेन गए हैं। तो इनका तो भाई 2 दर्जन का हिसाब बन रहा है, 2 दर्जन प्लेन चले गए। और इसके अलावा इन्होंने खुद ने कल इन्होंने 8 और जगह स्वीकार कर लिए कि साहब के यहाँ पे हमारे ऊपर हमले हुए हैं, जिसमें पेशावर है, अटक है, गुजरात है, गुजरांवाला है और छोर, फैजाबाद, लाहौर, ये सारे के सारे इन्होंने स्वीकार कर लिए कि साहब कि यहाँ पे हमारी झांग, हाँ, ये सारे के सारे हमारी पिटाई यहाँ पे और हुई है। आज उमर अयूब साहब ने ये कहा है, उनका बयान आपके सामने पढ़ के रखता हूँ, फिर तज्जिया करते हैं कि भारत पर हमला करने के लिए 10 तारीख का इंतज़ार करना शहबाज शरीफ की कोताही थी। शहबाज शरीफ एक डरपोक आदमी हैं, अगर इमरान खान होते तो ये हमला 7 या 8 तारीख को हो चुका होता। इस इंतज़ार की वजह से सिंध में एयर बेस पर हमला हुआ और शहादतें हुई उमर अयूब। अब मुझे लग रहा है कि उमर अयूब साहब आज थोड़ा सा मजाक के मूड में होंगे। बात तो उन्होंने ठीक किया कि हमला पहले ही होना चाहिए, गलत उनकी बात नहीं है, लेकिन इसमें बेचारे शहबाज शरीफ का क्या लेना देना है, उसने क्या हमला करना है, वो तो DPO नहीं बदल सकता। मतलब उमर अयूब साहब जानबूझ के इनका मजाक उड़ा रहे हैं और दुरुस्त कर रहे हैं, इनका उड़ाना चाहिए जो इनकी हरकतें हैं शहबाज शरीफ साहब की। अब हमला तो जाहिर है फील्ड मार्शल साहब ने ही करना था, क्योंकि क्रेडिट वो लेते हैं, फील्ड मार्शल वो बने इस जंग का, लड़ी बेशक एयरफोर्स ने, तो अगर जंग का क्रेडिट वो लेते हैं तो जाहिर है फिर ये 7 और 8 तारीख वाली जो डिले है ये भी फील्ड मार्शल साहब के खाते में जाती है।